आज जो भी हम देखने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन जो भी मैंने बहुत लेट सीखा है लाइफ में। शायद आपको जल्दी सीखने का मौका मिल रहा है, तो अगर आपको पकड़ में आया है जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आप बहुत आगे जाएंगे मसीह के साथ जो रिश्ता है उसमें। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए। शायद आपको नया होगा, शायद आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, पर अगर आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे और इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, दिखाएगा, और आप इन चीज़ों को आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप बहुत परमेश्वर के बहुत करीब जा सकते हैं और आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, तो मैंने आज का सेशन ऐसे टाइटल किया है, सोप बबल्स वर्सेस सॉलिड रॉक। तो सोप बबल का मतलब आप समझते होंगे हम। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट आई मीन बाय सोप बबल्स। सोप बबल्स आपने सबने खेला होगा, तो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छा रहता खेलने के लिए, पर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स के लिए रहती है ना। दिस इज व्हाट सोप बबल इज। तो सोप बबल अच्छा है? हाँ, अच्छा है। खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं, पर वही इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसको एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा है, कलरफुल है, पर कुछ ही टाइम के लिए है और हम छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह का सोप बबल का इम्पोर्टेंस इतना ही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय सोप बबल। जो जब मैं सोप बबल बोलता हूँ तो इसको आप इमेजिन करना आपका मन में। ठीक है, ओके। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स आई वांट टू रीड। दूसरा कोरिन्थियों 4:18 बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है। मैंने बहुत पहले भी पढ़ा है इस वचन को, पर मुझे पूरा समझ नहीं आया था। थोड़ा थोड़ा समझ आया, पर पिछले कुछ सालों से मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया इस वचन मेरे लाइफ में। तो आप ध्यान से सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका वचन के पिछला 2 वचन भी बहुत सुंदर हैं, पर मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ अभी सिर्फ 18 वचन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ेंगे। सो वी फिक्स आवर आइज not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, है ना। इनविजिबल वर्सेस विजिबल। तो हमारा आंख कहाँ होना है? हमारा आंख देखी हुए वस्तुओं का ऊपर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं का ऊपर होना है। जो कुछ हम देख सकते हैं वो सब टेम्पररी है, मतलब उसको हमें छोड़ के जाना होगा, वो परमानेंट चीज़ें नहीं है। पर जो भी हम नहीं देख सकते हैं वो ये परमानेंट चीज़ है। तो क्या हम नहीं देख सकते हैं? परमेश्वर और स्पिरिचुअल चीज़ें, आत्मिक चीज़ें को हम नहीं देख सकते हैं। वही है इटर्नल चीज़ें हैं, उसी को ही हम देखते रहना है। हाँ, तो हमारा आंख को ऐसे बदलना है ताकि हम जो भी नॉर्मली हम देख सकते हैं उसको हम नहीं देखना है, और स्पिरिचुअल चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आना चाहिए। हम परमेश्वर का काम को हम देखना शुरू करना है। हर दिन, हर घंटा हम फिजिकल चीज़ें देखने से ज़्यादा हम परमेश्वर का काम को देखने का आंक हमारा अंदर डेवलप होना चाहिए। ठीक है, उसी के बारे में हम मनन करने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ में। अगर आप इसको ही पूरा साल आप मनन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक वचन को पकड़ के आप हफ्ते या महीना या साल
2 साल भी मनन कर सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर इस वचन को मुझे सिखाना, परमेश्वर इस वचन के बारे में मुझे समझाना, इस वचन का मतलब क्या है, इसका गहराई को मैं समझना है परमेश्वर। तो परमेश्वर आपको समझाएगा, वक्त लगेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर परमेश्वर अगर सही इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर हमें समझाएगा। तो इनविजिबल वर्सेस विजिबल। ओके, 2 दुनिया है, ठीक है, 2 दुनिया है। एक है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, तो सब देख सकते हैं, जो मसीह को नहीं जानता वो भी देख सकता है, सब लोग इसी का ऊपर चर्चा करते हैं, इसी के लिए जीवन जी रहे हैं, और यही है उनका मकसद इस दुनिया में। कुछ भी करना है, टावर करना है, आसमान में उड़ना है, कुछ भी अचीव करना है, वो सब इस दुनिया के लिए वो मेहनत करते हैं। पर हमें पता है इस दुनिया को जो भी हम देख सकते हैं उसको छोड़ के एक अलग दुनिया है जिसको हम नहीं देख पाएंगे। वही हम पिछले वचन में पढ़ा, जो हम नहीं देख पाएंगे उसको हम देखना है। वो क्या है? वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, यीशु मसीह शुरुआत किया, जो परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता रखना यीशु मसीह ने हमें सिखाया है अपने जीवन के द्वारा। उस तरह का रिश्ता यीशु मसीह का जीवन को आप पढ़ेंगे, यूहन्ना स्पेशली आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पिता परमेश्वर कितना उनके करीब थे, यीशु मसीह के करीब थे। यीशु मसीह को ऐसा कभी नहीं लगा कि वो अलग दुनिया में है और पिता अलग दुनिया में है। पिता के साथ साथ वो चल रहे थे, पिता के साथ वो बातचीत कर रहे थे, सब कुछ पूछ के कर रहे थे। जैसे पिता करता है वैसे ही वो भी करते थे। तो उनको ऐसा नहीं लग रहा, उस यीशु मसीह को जब इस दुनिया में थे उनको दूसरा दुनिया ही दिखता था, सब स्पिरिचुअल चीजें थे उनको, और पिता परमेश्वर के साथ साथ ही वो चल रहे थे। तो हमारा लाइफ भी ऐसा ही होना है। हम जो देख सकते हैं हम अपने आंखों से, वो नहीं देखना है, और जो हम नहीं देख सकते हैं वो हमें हमारा आंखों का सामने आना चाहिए। ओके, आप अपना माइक खोल के आप बता सकते हैं इसका आंसर। हाउ मेनी स्टार्स कैन वी सी? इस पिक्चर में कितने स्टार्स आप देख पाएंगे और देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस सिटी का ऊपर? बताइए प्लीज। स्टार्स, तारे। ओके, क्यों नहीं दिख रहे? सही आंसर, क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? स्टार्स है ना, है या नहीं ऊपर? क्यों? हाँ, सही आंसर। ओके, माइक म्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि हमारा दुनिया इतना ज्यादा कलरफुल और ब्राइट हो गया है, हम दूसरा दुनिया को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो दिस इज द सेम प्रिंसिपल। यहाँ पे इस सिटी में इतना ज्यादा लाइट डाल दिया कि ऊपर स्टार्स है पर वो नहीं दिख रहे हैं। अगर इस लाइट सब को बंद करेंगे तो तभी हमें स्टार्स दिखना शुरू करेंगे। तो स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं। हम शायद हमीरपुर से बाहर मैं निकलूँगा तो भी बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखता है। हमीरपुर सिटी या एनआईटी का अंदर से इतना नहीं दिखता है, थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखना शुरू होगा। तो सेम प्रिंसिपल लाइफ में भी। डिम द विजिबल, जो दुनिया को हम देख सकते हैं, हाँ, हमारा फिजिकल आंख से, उसको डिम करना है, उसको इनविजिबल बना देना है। तभी वो दूसरा दुनिया जो स्पिरिचुअल दुनिया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो परमानेंट है, जो हमेशा के लिए रहता है, जो स्पिरिचुअल चीजें, आत्मिक चीजें हैं, वो विजिबल होना शुरू होगा। अगर हमारा फोकस पूरा इस दुनिया के बारे में है, हमारा चर्चा भी इस दुनिया के बारे में, हमारा सोच विचार, हमारा योजनाएं, हमारा कल्पना सब इस दुनिया के बारे में है, तो फिर हम दूसरा दुनिया को हम देख नहीं पाएंगे। जितना समय हम
कौन सा दुनिया में बिताएंगे उसी प्रकार हमारा अंक सेट होगा। अगर हम 24 आवर्स दिया गया, परमेश्वर ने हमें दिया सबको कि 24 आवर्स में आप 20 आवर्स या 6 घंटा तो सोना ही है, तो से 18 आवर्स आप इस दुनिया के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो आपका आंक इस दुनिया को देखने के लिए सेट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा घंटा आप परमेश्वर के चीज़ों में, आत्मिक चीज़ों में लगाएंगे, तो फिर आपका अंक उसी प्रकार सेट होगा। तो यही है प्रिंसिपल। जब इस दुनिया का चीज़ें को आप डिम करेंगे, आप कम करेंगे, आपका लाइफ में हल्का करेंगे, तो आत्मिक चीज़ें, परमेश्वर के चीज़ें आपका लाइफ में ज़्यादा दिखना शुरू होगा। आप देख पाएंगे परमेश्वर की चीज़ें। तो हमें जानना होगा देयर इज ओनली वन परमानेंट वर्ल्ड। मैंने बहुत रिसेंटली, कुछ सालों पहले ही मुझे बहुत अच्छे से ये समझ आया कि देयर इज ओनली वन परमानेंट वर्ल्ड, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक ही दुनिया है जो परमानेंटली रहेगा। जो अब हम हमारा फिजिकल आंख से जो देख पा रहे हैं वो सब टेम्पररी है, वो कुछ ही सालों के लिए रहेगा। ये दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, पर जो हमेशा के लिए रहेगा वो है आत्मिक दुनिया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ जो संबंध है वही हमेशा के लिए रहेगा। सो वही हम फोकस करना है। तो इस दुनिया में बैठ के भी वही हमारा ध्यान होना चाहिए, वही परमेश्वर चाहता है, ताकि हम परमानेंट दुनिया के बारे में, परमानेंट रिश्ता के बारे में हम सोचना शुरू करें और हमारा चाल चलन को उसी प्रकार हम सेट करें, ताकि हम यहाँ ट्रैवलर्स है। बाइबल कहती है कि हम यहाँ थोड़ी देर चलते फिरते फिर हम चले जाएंगे। शायद आप लोग एक ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप जब शिमला जाएंगे और वहाँ एक होटल में ठहरेंगे, 2 दिन के लिए आप रह रहे हैं, तो आप वहाँ कुछ घर बनाने के लिए नहीं सोचेंगे या सब कुछ अच्छे से सेट करने के लिए नहीं सोचेंगे। कुछ ही टाइम के लिए आप टाइम बिताने वाले हैं, तो आप घर के बारे में सोचेंगे, घर कब जाना है, उसी प्रकार आप सोचेंगे। तो उस प्रकार हम ज़्यादा जहाँ हम अभी हैं इसको हम सोचना नहीं है ज़्यादा। हम आने वाले समय में परमेश्वर के साथ जो अनंत काल में बिताने वाले हैं उसके बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। तो ठीक है, इस दुनिया में हम रह रहे हैं अभी पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कारण क्या है, इस दुनिया में परमेश्वर हमें क्यों रखा, उसके लिए बाइबल में कुछ हिंट्स हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अभी हमें करना क्या है, क्या पर्पस है हमारा। तो एक तरफ हम ऐसे देख सकते हैं, इट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट। कहीं पे भी आप जॉब लगने से पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना होता है ना। तो कहीं एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होता है ना। तो इस तरह का दुनिया में जो आपका लाइफ है, दैट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट। आप इस टेस्ट में पास करेंगे तो ही आपको अनंत जीवन में आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर इस टेस्ट में आप फेल होंगे, जो भी आपका लाइफ टाइम है इसमें फेल होंगे, तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। व्यवस्था विवरण 8:2, ड्यूटरोनॉमी 8:2 में ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। आप इसराइलियों के बारे में सोचते होंगे, पढ़ा होगा। इसराइलियों का लाइफ आप देखते हैं तो मिस्र देश से कनान देश परमेश्वर ने लेके गया। वो बहुत शॉर्ट रास्ता है, पर परमेश्वर ने घुमा के उनको 40 इयर्स उनको घुमा के फिर लेके गया। तो कोई भी लोग उनका लाइफ को पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर ने उनका लाइफ पूरा वेस्ट किया। ऐसा बोल सकते हैं, पर वेस्ट किया क्या? नहीं, बाइबल कुछ और बताती है। वो पढ़ते हैं हम ड्यूटरोनॉमी 8:2, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और
कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। सो यही है, इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट। हमारा लाइफ इस दुनिया में, परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि हमें बड़ा करके अच्छा पोस्ट में बिठाएं और अच्छा कमाने के लिए मदद करें और अच्छा घर बनाने के लिए मदद करें और अच्छे से सेट होने के लिए मदद करें। वो नहीं है परमेश्वर का इच्छा हमारे लाइफ में। परमेश्वर का इच्छा क्या है कि जो भी हमारे लाइफ में होता है वो सब के थ्रू हम परमेश्वर को पकड़ें, हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर के बारे माने, हम परमेश्वर को रेस्पेक्ट करें, आदर करें, हम परमेश्वर को परमेश्वर मान के हम जिए, परमेश्वर को सोचें हर बार। वही परमेश्वर चाहता है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, इस्राएलियों को 40 वर्ष क्यों घुमाया, कि कारण क्या है, ताकि उनको नम्र बने और ये परीक्षा करें, चेक करें कि उनका मन में क्या क्या है, कि क्या वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे या नहीं, परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे या नहीं। मतलब कि परमेश्वर को परमेश्वर मानेंगे या अपना बड़ा भाई मान के कुछ आज्ञाओं को तोड़ने की सोचेंगे। अगर हम परमेश्वर को परमेश्वर मानेंगे तो हम डरेंगे, कुछ आज्ञा तोड़ने की हम हिम्मत नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर को हम परमेश्वर नहीं मानेंगे तो हम आसान से उनका आज्ञा तोड़ेंगे। तो यही परमेश्वर चेक करना चाहता है। इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट। जो भी हम वर्ष इस दुनिया में काटेंगे, 60, 70, 80, 90, जो भी, इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अस। सेकेंड पर्पस है, इट इज लाइक ए क्वेश्चन पेपर, सॉरी, नो क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। सो सेम वचन में हमें दिख रहा है कि इट इज नॉट ओके, एक समय बिताया, हमें 1 घंटा दिया और उस 1 घंटा का परफॉर्मेंस देके हमें सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया और एक हॉल में हमें छोड़ दिया, फिर सबको बोला कि आप जा सकते हो, दैट इज ऑल। कोई क्वेश्चन पेपर नहीं। तो क्या मतलब है, हर एक इवेंट, हर एक घंटा, हर एक मिनट जो भी हम लाइफ में करते हैं, एवरीथिंग इज अ टेस्ट, एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो गॉड दैट वी रेस्पेक्ट हिम। हम परमेश्वर को कितना आदर करते हैं, हम परमेश्वर को कितना परमेश्वर मान के जी रहे हैं, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू चेक। परमेश्वर कब कब हमारे साथ हैं, हमेशा है। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो परमेश्वर हम सब कुछ देख सकता है, हमारा हृदय का गहराई तक हो देख सकता है, समझ सकता है। तो एवरी मिनट इज अ टेस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन पेपर, देयर इज नो सेट टाइम। कोई परमेश्वर चेक करता है, हमारा पूरा लाइफ टाइम वो चेक करता है, हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारा हर एक अपॉर्चुनिटी, जो खुशी आती है लाइफ में, उसके द्वारा परमेश्वर हमें चेक करता है कि उसको कैसे हैंडल करते हो, परमेश्वर के बारे में आपका रिस्पेक्ट क्या था। और जब दुख आती है तब भी परमेश्वर चेक करता है कि आपका लाइफ में आप उसको कैसे हैंडल करते हो, परमेश्वर के प्रति आपका सोच क्या है। तो इट इज अ नो क्वेश्चन पेपर टेस्ट, दैट इज द सेकेंड पर्पस ऑन अर्थ। थर्ड पर्पस है कि परमेश्वर को जानना। हम कहाँ जाने वाले हैं, जब हम आंख बंद करेंगे हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हम क्या बोलेंगे परमेश्वर को, कि मैं आपको जानता हूं, या परमेश्वर आप कौन है, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं या आपको नहीं जानता हूं, ऐसे बोलेंगे। तो अभी हमारे पास मौका है परमेश्वर को जानने का, कुछ समय परमेश्वर ने दिया है उनके साथ रिश्ता एस्टैब्लिश करने का। तो जब हमारा मृत्यु होगा तो परमेश्वर बोलेंगे कि हे मेरे बेटा कैसे हो, हाँ, और हम भी बोलेंगे परमेश्वर मैं आपको जानता हूं अच्छे से, मैं बहुत प्रेम करता हूं आपको। हाँ, ऐसे बोलना अच्छा है। या हम उनके सामने खड़े होके मैं आपको जानता नहीं हूं परमेश्वर, हाँ, वैसे बोलना अच्छा नहीं है ना। तो ये एक मौका है। यीशु मसीह ने खुद कहा अनंत जीवन क्या है, यूहन्ना 17:3 में ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को
सत्य परमेश्वर और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। सॉरी, मेरी हिंदी इतना ही है। ओके, सो इसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने, है ना। सो क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन कब शुरू हुआ? जैसे आप परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय से अनंत जीवन शुरू हो गया। और हमारा अनंत जीवन में काम क्या है? हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, करीब जाने। परमेश्वर इज एन इनफाइनाइट गॉड, उनको कभी जानना खत्म नहीं होती है। उनको जानने के लिए अनंत जीवन चाहिए, अनंत काल का समय चाहिए। तो वो अभी शुरू हो गया है। यही है तीसरा पर्पस हमारा लाइफ में, इस दुनिया में रह के करेंगे क्या? कि हम परमेश्वर को जानेंगे, है ना। ओके, कुछ डिफरेंसेस मैंने लिख के रखा है। विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड। विजिबल वर्ल्ड सोप बबल की तरह है और इनविजिबल वर्ल्ड जो परमेश्वर है वो रॉक की तरह है। ओके, तो विजिबल वर्ल्ड इज आर टेम्पररी एड्रेस। जब मैं परमानेंट एड्रेस का कॉलम भरता हूँ पासपोर्ट या कुछ भी फॉर्म में, मुझे हंसी आती है। परमानेंट कुछ चीजें है ही नहीं इस दुनिया में। हमारा परमानेंट एड्रेस अभी NIT एड्रेस है। कब इसको छोड़ के जाएंगे किसी को नहीं पता, है ना। तो इट इज अ टेम्पररी एड्रेस। आप घर बनाएंगे तो भी इट इज अ टेम्पररी एड्रेस। इनविजिबल वर्ल्ड इज द परमानेंट एड्रेस आपका। विजिबल वर्ल्ड को आप यू कैन टच, फील एंड स्मेल। इनविजिबल वर्ल्ड को इस तरह का आपका सेंसस यूज करके आप टच, फील और स्मेल नहीं कर सकते हैं। विजिबल वर्ल्ड को इट इज कलरफुल एंड ब्यूटिफुल गॉड्स क्रिएशन। आप कभी भी यूनिवर्स का फोटो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ अर्थ में ही कलर्स है, मून में कलर्स नहीं है, मार्स में कलर्स नहीं है, जुपिटर, सैटर्न में कलर्स नहीं है। सिर्फ दुनिया में इतने सारे कलर्स परमेश्वर ने बना के रखा। बहुत सुंदर, हमारे लिए कलरफुल बना है। परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया। यस, इट इज कलरफुल, है ना। बट इट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने सृष्टि किया। इनविजिबल वर्ल्ड में हमारे लिए क्या है? परमेश्वर है। विजिबल वर्ल्ड में परमेश्वर का गिफ्ट है। इनविजिबल वर्ल्ड में परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेंगे। विजिबल वर्ल्ड में एवरी सिंगल पर्सन नोस एंड लिव्स। हर एक आदमी जानता है उसके बारे में। पर इनविजिबल वर्ल्ड को ओनली अ फ्यू नो एंड लिव इन। उसमें सिर्फ कुछ ही लोग जाएंगे उसके बारे में, उसमें रहेंगे। विजिबल वर्ल्ड में हम मैक्सिमम कितने साल रहेंगे? 100 ईयर्स मैक्स। 100 ईयर्स शायद ही रहेंगे, पर 100 ईयर्स मैक्स। इनविजिबल वर्ल्ड में सिर्फ रफ नंबर डाला, दिस मेनी ईयर्स मिनिमम। अनंत काल का समय हमारे पास है, तो देयर इज नो एंड टू टाइम। विजिबल वर्ल्ड में सब टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं। तो भाई बहन, पति पत्नी, फ्रेंड, बॉस, सब टेम्पररी रिलेशनशिप्स है। तो कब खत्म होगा कुछ पता नहीं। पर इनविजिबल वर्ल्ड में परमानेंट रिलेशनशिप विद गॉड, हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। अभी से जुड़ गए हैं, वो ये अनंत जीवन। विजिबल वर्ल्ड इज लाइक सोप बबल्स, इनविजिबल वर्ल्ड इज लाइक सॉलिड रॉक। विजिबल वर्ल्ड इज शॉर्ट एंड स्मॉल जॉय। बहुत कम समय। आप पार्टी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कब तक खुशी रहता है, बहुत कम समय में खत्म हो जाता है। इनविजिबल वर्ल्ड इट इज फॉर एवर एंड ग्रेटेस्ट जॉय। अगर आप खुशी, परमेश्वर के साथ जो खुशी आपने महसूस नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना खुशी दे सकता है परमेश्वर। कुछ भी है या नहीं, परमेश्वर का खुशी, आनंद बहुत बड़ा है। बहुत देयर इज अ सॉन्ग इन हिंदी, हाउ डीप इज गॉड्स लव, इट इज सो वाइड, इट इज सो डीप, इट इज सो टॉल, ऐसा कुछ है ना। सो दैट इज गॉड्स लव। ओके, विजिबल वर्ल्ड में हमें ये सब करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें स्मार्टनेस चाहिए जीने के लिए, ब्यूटी चाहिए, ये सब वैल्यू करते हैं, है ना। ब्यूटी को वैल्यू करते हैं, मनी को, पावर को, पोजीशन को, स्टेटस, ये सब मैटर करता है।
पर इनविजिबल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, हमारा हृदय, हमारा दिल, हम हृदय से परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे रखते हैं, सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है। विजिबल वर्ल्ड में दर्द है, अन्याय है, ऑप्रेशन है, भूखे रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। पर इनविजिबल वर्ल्ड इज पेनलेस, वहाँ दर्द नहीं होती है, वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत खुशी से संतुष्टि से हम रह सकते हैं। गॉड इज इनविजिबल बट इज वर्क्स आर विजिबल। यहाँ पे हम परमेश्वर को अपना फिजिकल आइज से हम नहीं देख सकते हैं, पर उनका काम को हम देख सकते हैं। रोमियो 1 में लिखा है 18 में कि हम उनका काम को देख सकते हैं, उनका सृष्टि को। और परमेश्वर का काम हर दिन हमारा लाइफ में, हमारा फ्रेंड्स का लाइफ में दिखता है। और इनविजिबल वर्ल्ड में गॉड एंड हिज वर्क्स बोथ आर विजिबल। ठीक है, विजिबल वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत गड़बड़ है, और इनविजिबल वर्ल्ड इज परफेक्ट। विजिबल वर्ल्ड इज स्मॉल, इस अर्थ इतना बड़ा है तो भी इट इज इनसिग्निफिकेंट, वो बहुत छोटा है इनविजिबल वर्ल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इनविजिबल वर्ल्ड में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और विजिबल वर्ल्ड इट comes and goes and breaks and falls and changes like a soap bubble. soap bubble जैसे छोटा होगा, बड़ा होगा, फूटेगा, फटेगा, गिरेगा, बदलेगा, पर इनविजिबल वर्ल्ड इज अ सॉलिड रॉक, कोई चेंज नहीं होगा, कोई फटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। ओके, तो क्या क्या है सोप बबल, कुछ मैंने 3-4 लिस्ट बनाए हैं। तो सब सोप बबल के बारे में सब मैं सबोपदेशक से लिया। आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा तो आप प्लीज पढ़ना है। इसमें जो भी सोप बबल है दुनिया में उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सोप बबल, ठीक है। वेल्थ इज अ सोप बबल। संपत्ति, हमारा संपत्ति है, जो भी है हमारे पास, वो सब सोप बबल है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाला है, और वचन में एक वचन में ऐसा लिखा है सबोपदेशक 6:2 में, गॉड गिव्स सम पीपल वेल्थ, पोजेशंस एंड ऑनर so that they lack nothing their hearts desire, but God does not grant them the ability to enjoy them, and strangers enjoy them indeed. This is meaningless, a grievous evil. Wealth is meaningless. जितना भी आप इकट्ठा करो, अंत में उसको छोड़ के आपको जाना ही पड़ेगा, और किसी और के पास छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उसको लेके नहीं जा सकते हो, उससे कुछ कर नहीं सकते हो। तो सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए आप एंजॉय कर सकते हो, बस फिर छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। वेल्थ हैज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इटर्नल लाइफ में। ठीक है, वेल्थ सिर्फ इस दुनिया के लिए है, तो इसलिए हमें इसका पीछे जाना नहीं है, इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करना है। हम कितना कम रखे हमारा जीवन काट सकते हैं, उतना कम रखने की कोशिश करना है। ज्यादा रखने से हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, आगे हम देखते हैं। सेकेंड सोप बबल है काम। काम इज ऑल्सो सोप बबल। काम किस लिए करना है? ताकि हम 3 बार खाना खा सकते हैं, कुछ पहनने के लिए कपड़ा रख सकते हैं, और कुछ छोटा छोटा चीजें जो जरूरतें हैं हम रख सकते हैं। इसके लिए, कमाने के लिए हमें एक काम चाहिए बस। पर लोग काम को ही लाइफ बना देते हैं। करियर ग्रोथ, करियर प्लानिंग, वहाँ चढ़ना है, वहाँ अचीव करना है, वो सब बाइबल में है ही नहीं। तो इसका पीछे नहीं जाना है। दुनिया का तरीका गलत है। रोमियो 12:2 में लिखा है कि जैसा दुनिया करती है वैसा हम नहीं करना है, हम अलग जीवन जीना है। हमारा मकसद अलग है। इस दुनिया में काम करना है, पर कितना करना है? जितना हम खाना खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, उतना ही, जितना हमारा ज़रूरत है उतना के लिए करना है। पर काम लाइफ नहीं है। काम करके हम वापस आएंगे लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो एक सबोपदेशक 2:22 में ऐसा लिखा है, What do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun?
कुछ नहीं मिलता है। जो भी आप परिश्रम करो, आप मेहनत करो इस दुनिया में, आप अंत में कुछ लाभ नहीं है। सब कुछ आप इधर ही छोड़ के जाना है। हम जितना ज़्यादा टाइम परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताना, परमेश्वर को जानने के लिए टाइम चाहिए हमें। तो काम में हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमें समय नहीं मिलता है परमेश्वर को जानने का, बाइबल पढ़ने का, बाइबल में गहराई बैठने का। हमें एटलीस्ट हाफ द टाइम हम परमेश्वर के साथ बिताना है 24 आवर्स में, 12 घंटा। अदरवाइज हमारा दूसरा दुनिया ज़्यादा दिखेगा, स्पिरिचुअल लाइफ कम दिखेगा। ओके, थर्ड सोप बबल इज प्लेशर। प्लेशर, आनंद और खुशी। इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं। एक सबोपदेशक 2:1 में ऐसा लिखा है, सेड टू माई सेल्फ, कम नाउ, I will test you with pleasure to find out what is good, but that also proved to be meaningless. खाना खाना, पार्टी करना, मस्ती करना, सेल्फी खींचना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बहुत कुछ करते हैं, करने में गलत नहीं है, पर हमें समझना है ये सब सोप बबल है। ये सब छोटा खुशी है, थोड़ी टाइम के लिए है, पर इसका पीछे हमें नहीं जाना है। हमें जितना एंजॉय करना है सोप बबल की तरह एंजॉय करके छोड़ देना है, उसका पीछे हमें नहीं जाना है। इट इज नो सिग्निफिकेंस इन इटर्नल लाइफ। कोई इसका मकसद नहीं है इटर्नल लाइफ में। ठीक है, अल्टीमेट प्लेजर कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इन दुनिया में चीज़ें हैं सब थोड़े टाइम के लिए हैं। फोर्थ सोप बबल है सक्सेस। सक्सेस के बारे में इवन मसीह लोग बहुत बात करते हैं, पर सक्सेस के बारे में लाइफ में बाइबल में सक्सेसफुल होना ऐसा लिखा ही नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ दिल से काम करना है और जितना चाहिए उतना कमाना है, दैट इज ऑल। आप फर्स्ट आने का ज़रूरत नहीं, आप सबसे आगे जाने का ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं, दूसरों के साथ कंपटीशन करने का ज़रूरत नहीं। कंपटीशन गलत है, बाइबल में कंपटीशन के बारे में लिखा नहीं, इट इज़ रॉन्ग। कंपटीशन का अगेंस्ट लिखा है, दूसरों को आगे जाने देना है, वो हमारा काम है। ठीक है, दूसरों से आगे दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। सबोपदेशक 2:11 में ऐसा लिखा है, एट व्हेन आई सर्वेड ऑल दैट माई हैंड्स हैड डन एंड व्हाट आई हैड टॉयल्ड टू अचीव, एवरीथिंग वाज मीनिंगलेस, a chasing after the wind, nothing was gained under the sun। सबोपदेशक को लिखा है सुलेमान राजा। सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान थे और सबसे ज़्यादा संपत्ति उनके पास था, सब कुछ था उनके पास, चीज़ों था, लोग थे, और उन्होंने पैलेस बनाया, बहुत बड़ा पैलेस बनाया, बहुत सारे डैम्स और प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया, बहुत सक्सेसफुल था, आसपास लोग बहुत तारीफ किया उनका। पर उन्होंने ऐसा लिखा है कि सब कुछ उन्होंने अचीव करने के बाद ऊपर जाके वो बोल रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है। जैसे खाली लैडर पे चढ़ना जैसे है कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो सक्सेस के पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, दैट इज एम्प्टीनेस। ठीक है, दिस इज अनदर सोप बबल। लास्ट सोप बबल, विजडम फॉर दिस वर्ल्ड। बुद्धि अच्छा है, हाँ अच्छा है, सिर्फ इतना के लिए अच्छा है, इस दुनिया में अच्छे से आप लाइफ काटने के लिए, लाइफ को सिंपल बनाने के लिए अच्छा है, पर बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनने का भी ज़रूरत नहीं है, और बुद्धि आपको अनंत जीवन में नहीं ले जाएगा। ठीक है, जो बुद्धि इस दुनिया में आप मैनेज करने के लिए आप चाहते हो, वो बुद्धि आप अनंत काल के लिए हेल्प नहीं करेगा। सबोपदेशक में 1:16 में ऐसा लिखा है, आई सेड टू माई सेल्फ, लुक, आई हैव इंक्रीज्ड इन विजडम more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. ये भी
खत्म हो जाता है। ये भी वायु को पकड़ना जैसे है, इसको भी मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। इसका भी एक सीमा है। बुद्धि हम कितना समझ सकते हैं, हम कल भी देखा, परमेश्वर के सामने हमारा बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमारा समझ कुछ भी नहीं है, हमें बहुत कम समझ आएगा। तो हम बुद्धि को पकड़ने के लिए हम जाएंगे तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ सोप बबल। ठीक है, ओके। सॉलिड रॉक क्या है, तो क्या पकड़ना है, क्या किसके पीछे हमें जाना है? एक बुद्धि है जिसके पीछे हमें जरूर जाना है। याकूब में लिखा है, इस वर्ष को बहुत सारे लोग गलत कोट करते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर को जानने के लिए बुद्धि, उसके बारे में लिखा है। ये पढ़ने के लिए नहीं, कुछ और काम करने के लिए नहीं, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर को कैसे खुश करना है, परमेश्वर का पीछे कैसे जाना है, उसके बारे में जो बुद्धि है उसके बारे में लिखा है। याकूब 1:5 में, इफ एनी ऑफ यू लैक्स विजडम यू शुड आस्क गॉड who gives generously to all without finding fault and it will be given to you। एक प्रॉमिस है, परमेश्वर ने वायदा किया कि अगर आपको आत्मिक जीवन में सही जीने के लिए आपको बुद्धि कम पड़ रहा है तो आप मांगो, आप इच्छा रखो, मैं दूंगा, आपको बुद्धि दूंगा कि कैसे आप मसीह को अच्छे से पकड़ सकते हो, कैसे आप इस दुनिया को देखने का आंख को कम कर सकते हो, कैसे आप स्पिरिचुअल आंख को बढ़ा सकते हो। उसके लिए बुद्धि परमेश्वर देने के लिए तैयार है अगर हम मांगेंगे तो। सेकेंड सॉलिड रॉक है सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि। इस दुनिया में जो भी है या नहीं, हम संतुष्ट रहना है। 1 तिमोथी 6:6 में ऐसा लिखा है, बट गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। पवित्रता और संतुष्टि रहना, ये दोनों मिलाएगा तो बहुत बहुत सुंदर है। इससे बड़ा हेवन जैसा फीलिंग कभी नहीं आएगा, है ना। तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और संतुष्टि रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़्यादा आगे जाने के लिए इच्छा नहीं रखेंगे। जहाँ परमेश्वर हमें रखा है वहाँ खुशी से रहेंगे, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। फॉर वी ब्रॉट नथिंग इन टू दिस वर्ल्ड, हम कुछ भी नहीं ले आए इस दुनिया में, और वी कैन टेक नथिंग आउट ऑफ इट। हम जब हमारा मृत्यु होगा सब कुछ छोड़ के जाएंगे, बट इफ वी हैव फूड एंड क्लोथिंग वी विल बी कंटेंट विद दैट। तिमोथी लिख रहा है कि मेरे लिए खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा है तो मैं खुशी से रहूंगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 9th verse में, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction। जो पैसा के लालच करते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। For the love of money is a root of all kinds of evil। पैसा का इच्छा करना is the number one reason for all evil। for सब बुराइयां का पहला मूल कारण है पैसा। Some people eager for money have wandered from the faith। मसीह लोग के बारे में लिखा है, जो मसीह लोग कुछ पैसा का लालच करके वो अपने रास्ता से हट गए हैं, and appears themselves with many griefs। बहुत सारे मुश्किल में फंस गए हैं, फिर वापस नहीं आएंगे। तो हमें संतुष्ट रहने का इच्छा करना है, और हमें जो भी हमारे लाइफ में है विदाउट कंप्लेनिंग हम खुशी से जीने के लिए हमें सीखना है। दैट इज द सेकेंड सॉलिड रॉक, कि परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। मुझे जो परमेश्वर ने दिया है, जो सिचुएशन में परमेश्वर मुझे रखा है, जो परिवार में मुझे पैदा किया है, जिस जगह पे मुझे पैदा किया है, जितना पैसा मुझे परमेश्वर दिया है, वो मेरे लिए काफ़ी है। दैट इज द सेकेंड सॉलिड रॉक। थर्ड सॉलिड रॉक, दोबारा सब उपदेशक में मैं जा रहा हूँ, फियर गॉड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम करना है। कि फियर गॉड का मतलब क्या, परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर मानना है। हम परमेश्वर को बड़ा भाई नहीं मानना है, हम परमेश्वर को परमेश्वर के जगह देना है।
वो रेस्पेक्ट, वो आदर, वो इम्पोर्टेंस, वो डर, वो उस तरह का परमेश्वर को ऊंचा समझ के हम अपना जीवन जीना है। सबोपदेशक 12:13 में ऐसा लिखा है, नाउ ऑल हैज बीन हर्ड, लास्ट वचन सबोपदेशक का लास्ट 2 वचन है। नाउ ऑल हैज बीन हर्ड, हियर इज द कंक्लूजन ऑफ द मैटर। कंक्लूजन क्या है? फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स, फॉर दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। क्या है कंक्लूजन? सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान, सबसे रिच और सब कुछ एंजॉय किया लाइफ में, उन्होंने क्या लिखा? कंक्लूजन है ये भाई, सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया पर वहाँ कुछ है ही नहीं, आप उसके पीछे जाने का ज़रूरत नहीं। एक ही काम यूजफुल है, वो है फियर गॉड, परमेश्वर का भय मान और उनके इच्छा के अनुसार अपना लाइफ को सेट कर। वही है कंक्लूजन। 14 में, फॉर गॉड विल ब्रिंग every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. परमेश्वर सब कामों को जो भी हम करते हैं छुप छुप के करते हैं, दिन में, रात में, घर से बाहर, कहीं पे भी, सोच विचार में, सब कुछ परमेश्वर न्याय करेगा। जो अच्छा है, जो बुरा है, सब कुछ परमेश्वर न्याय करेगा। इसको डरना है, इसको देख के हमें डर आना है और परमेश्वर के भय मानना है और हम अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपने आप को सेट करना है। दिस इज द थर्ड। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, फिर मैं समाप्त करता हूँ। इन चीज़ों को मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ प्रिंसिपल लिखा। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पहले भी पढ़ा कि 4:18 को अंधे की वस्तुओं को देखते रहना है, जो नहीं दिखता है। हमारा सोच विचार मेजॉरिटी हम परमेश्वर की ओर हमारा दृष्टि को लगाना है। हमारा सोच विचार में परमेश्वर चलते रहना है, परमेश्वर के साथ संबंध में रहना, बातचीत करना है और परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहना है, मनन करना है। सब भजन संगीता 1 में ऐसा लिखा है कि दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करना है। दिन रात, सिर्फ 12 घंटा नहीं, 24 आवर्स हम परमेश्वर के वचन को मनन करना है, जो भी हम करते हैं ना। प्रिंसिपल 2, प्योर हार्ट चाहिए, प्योर हार्ट, बिना कपट की, बिना कुछ डबल सोच नहीं होना चाहिए, डबल मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल मकसद, एक ही मकसद के साथ। सेम सुलेमान राजा को दाऊद राजा ने एडवाइस दिया। दाऊद राजा मरने से पहले, सुलेमान राजा बनने से पहले दाऊद राजा एडवाइस दे रहा है। वही वचन है, पहला इतिहास 28:9, हे मेरा पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको त्याग देगा, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये कि खरे मन और प्रसन्न जीव से हम उनको सेवा करना है। हाँ, हम उनके साथ संबंध में रहना है। जो भी हम करेंगे वो कैसे करना है? विद अ प्योर हार्ट, सही इच्छा के लिए, सही इच्छा रख के, सही कारण के लिए, सही मकसद के लिए, बिना कपटी से, करने के लिए नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बाइबल पढ़ना भी पाप हो सकता है, चर्च जाना भी पाप हो सकता है, कैंप अटेंड करना भी पाप हो सकता है। बाइबल पढ़ना कैसे पाप हो सकता है? अगर आप गलत मकसद के लिए पढ़ते हो, गलत कारण के लिए पढ़ते हो, तो आपके लिए वो पाप रहेगा, पाप ठहरा जाएगा। हाँ, हमारा दिल सखी होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए परमेश्वर के सामने। थर्ड प्रिंसिपल,
इसको भी मैंने समझा दिया आई थिंक। राइट रीजन, सही कारण के लिए हम करना है जो भी करना है ना। आप बाइबल पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें वाई क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट क्वेश्चन। क्यों पूछना है लाइफ में, क्या से ज्यादा क्यों वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों करना है, क्यों बाइबल पढ़ना है। क्या मैं परमेश्वर को जानने के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, या ईओ में मुझे सिखाया है उठ के क्वाइट टाइम करना है, टिक मारना है, आज के लिए टिक हो गया इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ। परमेश्वर को इच्छा नहीं है कि आप टिक मारने के लिए बाइबल पढ़ते हो, आज का हो गया परमेश्वर के साथ संबंध, वो नहीं है कारण, फिर वो आपके लिए पाप गिना जाएगा। अगर आप सही कारण के लिए मैं परमेश्वर को जानना है इसलिए मैं बाइबल खोल रहा हूँ, तो वो सही कारण है। रोमियो 14:23 में ऐसा लिखा है, लास्ट फ्यू लाइन्स में ऐसे आता है, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। मतलब जो कुछ सही कारण के लिए आप नहीं करते हो वो आपके लिए पाप गिना जाएगा। इसलिए आप सही चीज कर सकते हो, पर एक्चुअली आप पाप कर रहे होंगे अगर आप सही कारण के लिए नहीं कर रहे हो। तो हमें हमारा दिल को दिल में काम करना है, सही मकसद, सही कारण, प्योर दिल से हम परमेश्वर को सेवा करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है बाइबल में 1 कोरिन्थियों 10:31 में, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाला। कुछ भी हम उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, या फ्रेंड से बातचीत करते हैं, वॉकिंग जाते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, हम कुछ भी आप करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करना। कैसे? वो ये 3 प्रिंसिपल्स मैंने दिखाया। हमारा आंख, हमारा नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और हमारा दिल प्योर होना चाहिए, सही दिल से, खरे मन और प्रसन्न जीव से हम परमेश्वर के साथ करना चाहिए जो भी कर रहे हैं, और सही कारण के लिए हमें करना चाहिए। कुछ भी हो, सिर्फ गाना गाने के टाइम नहीं, वर्शिप का टाइम नहीं, या बाइबल खोलने का टाइम नहीं, या चर्च जाने का टाइम नहीं, हर मिनट, हर सेकंड परमेश्वर हमारे साथ हैं, और हर सेकंड जो भी हम करते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए, सही कारण, सही रेस्पेक्ट देके परमेश्वर को सही मकसद के लिए बिना कपटी से हमें करना होगा। फाइनली एक जोक है बाइबल से, सबोपदेशक 11:9 में ऐसा लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। इतना सुंदर वचन है ना। दिस इज गॉड्स विल, कि हम एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, जो आंख चाहता है उसको हम करें, उसके अनुसार हम चलें। पर अनफॉर्चुनेटली ये वचन मैंने आधा डाला है, पूरा वचन ये है। आगे लिखा है, परंतु ये जान कर कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ठीक है, हमारे लिए सब कुछ फ्रीडम है, जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, सब फ्रीडम हमारे पास है। पर इतना ध्यान रखना है कि परमेश्वर सब कुछ एक छोटा छोटा चीजों को हमसे पूछेगा, आपने क्यों किया। क्यों वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या से ज्यादा। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा दिल, हमारा कारण क्या है।
ठीक है, तो आप याद रखना इन चीज़ों को, और दीज आर वेरी हेल्पफुल। मुझे बहुत हेल्प किया इन चीज़ों, मेरे लाइफ में परिवर्तन ले आने के लिए। आप इन चीज़ों के बारे में परमेश्वर के साथ बातचीत करना और रिक्वेस्ट करना कि परमेश्वर को आपका आंखों को खोलें, इन सच्चाइयों को आप देख पाएँ, ताकि आप अच्छे से अनंत काल में परमेश्वर के साथ संबंध रख पाएँ। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमने बहुत गहराई चीज़ आज हमने डिस्कस किया है परमेश्वर। हमारा आंखों को खोलना परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर स्पिरिचुअल दुनिया को हम देख पाएंगे परमेश्वर, इनविजिबल दुनिया को हम देख पाएंगे, ताकि वो हमारा नज़र में ज़्यादा रहें, और जो कलरफुल दुनिया हमारे सामने है, जो सब देख पा रहे हैं, जो सब इसका पीछे भाग रहे हैं, वो कम दिखे हमारा मन में परमेश्वर। हमारा आंख को हम ऐसा ट्रेन करें ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार चलने की पूरा कोशिश करें। हमारे दिल को हम ऐसा ट्रेन करें ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार हर सेकंड सही कारण के लिए खरे मन से, प्योर मन से हम कर सकें। परमेश्वर हमें मदद करना। परमेश्वर हम जब भी कुछ भी करते हैं लाइफ में, उठते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, परमेश्वर आपके समझ को हम समझ के, आप हमारे साथ हैं उसको समझ के, परमेश्वर हम आपका बाय मान के, हम सही रेस्पेक्ट के साथ, सही आंख के साथ हम चीज़ों को करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। हम सब स्टूडेंट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कुछ समय ऐसे जूम के द्वारा हम इकट्ठा आने के लिए आपने मदद किया परमेश्वर। हम सब मिल के एक दूसरे को उत्साहित करके हम आपके पीछे चलने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।